दोस्तों तो क्या हाल चाल आप सभी के। आशा करता हूँ मेरे सभी दोस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं जो सभी साथियों के मोस्ट डाउटेबल पॉइंट थे और जो जो साथी बार बार यही क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे साथियों का जो अब नेवी का फेज सेकंड है वो चला हुआ है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं स्टेज सेकंड चला हुआ है। उसमें बहुत सारे साथियों को री मेडिकल मिल चुका है और बहुत सारे साथी मेडिकली फिट हो चुके हैं, और मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका आने वाले दिनों में भी फेज सेकंड होने वाला है। तो उनके ये डाउट है कि मॉर्निंग में क्या होता है, आफ्टरनून में क्या होता है, इवनिंग में क्या होता है। और इस सेशन में हम स्पेशली जिन साथियों को री मेडिकल मिल चुका है उन साथियों को अब आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उनके लिए जो री मेडिकल में उनको जो भी पॉइंट मिले हैं उनको आसानी से वो क्लियर करा सकते हैं या फिर शॉर्ट आउट करा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको विद फैक्टफुल या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं मेरे खुद के बेसिस यानी पर्सनली जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बताई जाएंगी, क्योंकि मैंने खुद ने ही एक दो दिन पहले मेरा फेज सेकंड हुआ था इंडियन नेवी का, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं कि किस प्रकार से क्या कुछ होता है। क्योंकि बहुत सारे साथी यही क्वेश्चन आस्क कर रहे थे कि फेज सेकंड में क्या हुआ, रनिंग में कितने साथी आउट हुए, उसके बाद में रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ उसमें किस प्रकार से क्या पेपर का लेवल आया, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, और क्या उसमें इवनिंग में जो मेडिकल हुआ उसमें कितने साथियों को पॉइंट आउट दिया गया, कितने साथियों को पॉइंट दिए गए और कितने साथियों को मेडिकली फिट किया गया। ये बहुत सारी चीजें या फिर हमें से बोल सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे बहुत सारे साथियों के हैं, और बहुत सारे साथियों ने ये भी बोला था कि जैसे ही फेज सेकंड या फिर स्टेज सेकंड होता है उसका रिव्यू देना। तो आने वाले साथी हैं या फिर आने वाले दिनों में जिनका भी फेज सेकंड है उनको किन बातों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, किन चीजों में बहुत सारे साथी हैं वो ज्यादा से ज्यादा बाहर किए जा रहे हैं, यानी ये मोस्ट ऑफ जो भी आपके ऑल ओवर डाउट है इन सभी का कलेक्शन हम एक साथ इस सेशन में करने वाले हैं या फिर इनको दूर करने की कोशिश करने वाले हैं। और जो साथी जिनको री मेडिकल मिल चुका है और जिन साथियों को आगे होने वाला है उनके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें पर्सनली एक्सपीरियंस के बेसिस के आधार पर बताएंगे कि क्या सावधानियां आपको बरतनी है और किस प्रकार से क्या कुछ चीजें हो रही हैं और इसकी मेरिट कब तक आ जाएगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या कुछ रहेगा। ये सारे डाउट इस सेशन में आपके लिए दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो जो साथी सेशन के ऊपर नए हैं या फिर जो जो साथी चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जो भी आपके लिए हेल्पफुल नोटिफिकेशन, हेल्पफुल अपडेट या फिर हेल्पफुल कंटेंट होता है डिफेंस के रिगार्डिंग ऑल ओवर, वो सबसे पहले आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है, और विद जेन्युइन और विद फैक्टफुल यानी पर्सनली एक्सपीरियंस के आधार पर वो चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती है, न कि आपको मिसगाइड करने के लिए। तो जो भी चीजें आपको यहाँ पर आपके लिए लेकर आई जाती है वो एक्सपीरियंस के आधार पर जो आपके लिए हेल्पफुल हो वो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा जो इंडियन नेवी में जिन साथियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था उनका फेज सेकंड के रिगार्डिंग उसी सेम डेट को आपका फिजिकल हो रहा है, उसके बाद में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो रहा है, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। और बहुत सारे साथी ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि आपका क्या हुआ। तो साथियों फाइनली जो मेडिकल फिट है उसमें मेडिकल फिट हो चुके हैं। एयरफोर्स के ग्रीन कार्ड के बाद हमेशा बोल सकते हैं नेवी में भी ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो अब जो बात आती है वो फाइनली मेरिट लिस्ट की है, वो जो बताया जा रहा है इंडियन नेवी की तो आपकी मई में या फिर हमेशा बोल सकते हैं मिड मई तक रिलीज हो जाएगी, और एयरफोर्स का मई एंड तक या फिर हमेशा बोल सकते हैं जून स्टार्टिंग में हो जाएगी। जो भी आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी नेवी की मिड मई तक, और जो एयरफोर्स की है वो या तो मई लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में आपकी पब्लिश हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो जिन साथियों को मेडिकली फिट हो चुके हैं उनको उनके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि अब बात आती है फाइनल मेरिट लिस्ट की और उनके सभी काम या फिर सभी स्टेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपका सेम डेट को ही आपका फिजिकल होगा मॉर्निंग में, आफ्टरनून में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। और कितना क्या कुछ टाइम दिया जा रहा है, किन किन सेंटर पर और कितने साथी दौड़ में आउट हो रहे हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों जिन साथियों का आगे आने वाले दिनों में वो साथी अपनी रनिंग के ऊपर स्पेशली ध्यान रखें। बहुत सारे या फिर हमेशा बोल सकते हैं 50% जो साथी है वो रनिंग में आउट हो रहे हैं, छोड़कर जो पहले बैच का टाइमिंग है यानी अलग अलग बैच के टाइमिंग में बुलाया जा रहा है। किन साथियों को 6 बजे, काफी साथियों को 7:30 और काफी साथियों को 9:30 बजे बुलाया जा रहा है। तो जिन साथियों का मॉर्निंग में या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग रहता है उन साथियों को तो रनिंग में थोड़ा हेल्प होता है, क्योंकि अभी जो धूप गिरती है वो आफ्टरनून तक तो ज्यादा तेजी से गिरती है, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग इतना काफी ज्यादा प्रभाव नहीं रहता उसका। तो बहुत सारे साथी रनिंग इजीली क्लियर कर लेते हैं, बट जिनका जो सेकंड शिफ्ट या फिर थर्ड शिफ्ट में होता है उनको काफी सारी डिफिकल्टीज आ रही है। तो आप रनिंग के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर जाएं, और जो वाटर वगैरह है फिर पानी वगैरह टाइम टू टाइम पीते रहे, बिकॉज
डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको हो सकता है चक्कर वगैरह आने लग जाए, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए उस दिन, इस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। देन उसके बाद में जैसे ही आपकी रनिंग हो जाती है, उसमें बहुत सारे साथी बाहर हो रहे हैं, उसके बाद में आपके लिए जो भी आपकी पुशअप है और जो आपकी स्क्वाट अप है वो आपसे निकलवाई जाएंगी। उनमें भी कुछ साथी बाहर हो रहे हैं, ज़्यादा देर तक होल्ड आउट भी नहीं करवाया जा रहा है। और जो मोस्ट ऑफ सेंटर के ऊपर जहाँ तक जाना गया है, वहाँ पर जो भी स्टाफ है वो बेहद ही कोऑपरेटिव है। तो आप बिल्कुल ज़्यादा ना डरे और ना घबराएं, आसानी से जाए। यदि आपकी प्रिपेयरिंग अच्छी है तो आप इजीली कर पाओगे इन सभी स्टेप्स को। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आपका फिजिकल होगा उसके बाद में आपका आएगा रिटर्न एग्जामिनेशन। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे तो वो आपको टाइम टू टाइम बोलते जाएंगे कि इतना टाइम बचा हुआ है, इतना टाइम हो चुका है, तो उस हिसाब से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल आउट करने की कोशिश करें। क्योंकि एग्जाम में आपके लिए नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डेफिनेट है कि कट ऑफ है वो ज़्यादा वेरी करेगा। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे क्वेश्चन हिट करके आएंगे। यदि यही नेगेटिव मार्किंग वाला इफेक्ट रहता तो बहुत सारे साथी मैक्सिमम क्वेश्चन हिट नहीं करते और कट ऑफ आपका डेफिनेटली कम जाता। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ना नहीं है जो आपको नहीं आए तो भी क्वेश्चन कंप्लीटली करके आने हैं। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग वाला रोल है नहीं, तो क्वेश्चन सारे करने नेसेसरी हो जाते हैं और आपके लिए एडवांटेज भी होगा इन क्वेश्चन को करने का। देन उसके बाद में जैसे ही आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाता है, उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं सुनाया जाएगा। उसके बाद में आपको डायरेक्टली मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और जो भी मेडिकल के सारे प्रोसीजर है वो आपसे 1 बाय 1 चेकआउट किए जाएंगे। और मेडिकल में भी ऐसा नहीं है कि स्टाफ कोऑपरेटिव हो, बाकी जो भी आपके लिए जेन्युइन प्रॉब्लम है वो तो उनके सामने आनी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना जो आपकी दिक्कत भी नहीं है उस चीज़ को लेकर आप घबराओ, ऐसा कुछ हार्ड भी नहीं हो रहा। बाकी इतना ईजी भी नहीं बोल सकते, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से वो कर रहे हैं। तो जिन साथियों की कोई भी दिक्कत नहीं है वो बेहद बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि वो इजीली मेडिकल क्लियर करने वाले हैं। और कितने साथियों को मेडिकली फिट किया जा रहा है और कितने साथियों को रीमेडिकल दिया जा रहा है। रीमेडिकल दिया जा रहा है तो कहाँ दिया जा रहा है, और जिनको दे दिया गया है वो साथी अब आगे क्या करना है उनको, इन चीज़ों के बारे में भी चर्चा करने वाले। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि डिफेंस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होता है मोस्ट यूजफुल वो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया जाता है। और साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा, जिन साथियों को रीमेडिकल मिल चुका है उनको 21 डेज यानी 21 दिन के भीतर आपको उनका जो भी एमएच आपको बताया गया है उसके अंदर आपको रिपोर्ट करना है और जो भी पॉइंट आउट है वो आपको दिखाने हैं। यदि आपके पॉइंट टूट जाते हैं तो आप फाइनली जो मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें आपका नाम होने वाला है यदि आपके अच्छे नंबर हैं, और यदि पॉइंट नहीं टूटता है तो आप वहीं से आउट होने वाले हैं। तो बहुत सारे साथी हैं जिनको मैक्सिमम 50% साथियों का रीमेडिकल में पॉइंट टूटने वाला है। तो जिन साथियों को पॉइंट मिल चुके हैं वो ये घबराए ना कि उनका रीमेडिकल में पॉइंट नहीं टूटेगा। डेफिनेट सभी साथियों के पॉइंट टूटने वाले हैं जिन साथियों के पॉइंट टूटने लायक है, क्योंकि जो इनिशियल मेडिकल होता है उसमें उनको जो भी डाउट लगता है वो उसमें पॉइंट दे देते हैं। बट जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है या फिर हमेशा बोल सकते हैं जो भी आपकी डिसीज है उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो आपको अब एमएच के अंदर चेक करेंगे कि जो आपको डिसीज दी गई है या फिर डायग्नोसिस आपको बताया गया है उसके रिगार्डिंग आपको परमानेंटली प्रॉब्लम है या फिर यह जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है या फिर ऐसे ही है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखकर वहाँ पर सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। यदि आपका पॉइंट रिमूवेबल होगा या फिर तोड़ने लायक होगा तो वो तोड़ दिए जाएंगे, और यदि आपके पॉइंट रिमूवेबल नहीं होंगे या फिर तोड़ने लायक नहीं होंगे तो आपको आउट कर दिया जाएगा मेडिकल के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको हमें ऐसे बोल सकते हैं ओवरवेट और अंडरवेट का पॉइंट भी मिला है। तो जिन साथियों को ओवरवेट और अंडरवेट का पॉइंट मिला है उन साथियों को मैं बोलना चाहूँगा कि वो साथी जल्दी ना करें, वो अपना जो भी मेडिकल है वो मेडिकल एंड में करवाए, क्योंकि 21 दिन का टाइम दिया गया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन, जिन साथियों का कम वेट है उनको अच्छी तरीके से डाइट वगैरह लेनी है, और जो मेडिकल है वो लास्ट के 2-3 डेज में करवाना है। और जिन साथियों का ओवरवेट की समस्या उनको भी अच्छी तरीके से मेहनत करके अपना ओवरवेट है उसको कम डिक्रीज करना है। देन उसके बाद में एंडिंग के दिनों में आपको ये चीज़ें करवानी है, क्योंकि यदि आप एंडिंग में ये चीज़ें करवाओगे तो आपके टाइम है वो ज़्यादा मिल जाएगा, और टाइम ज़्यादा मिलेगा तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है अंडरवेट वालों का तो ओवरवेट हो जाएगा और ओवरवेट वालों का अंडरवेट हो जाएगा। यदि आप इनके लिए कंप्लीटली जो चीज़ें हैं वो फॉलो करते हैं, ज़्यादा वाले अच्छी तरीके से एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, कम वाले अच्छी तरीके से डाइट वगैरह जो भी आपका चार्ट प्लान है उस प्रकार से लेंगे तो इजीली ये पॉइंट आपके टूट जाने। और बहुत सारे साथियों को ईयर वेक्स या फिर हमेशा बोल सकते हैं आइज के पॉइंट दिए गए हैं, तो वो पॉइंट आपके ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है। यदि आपके पॉइंट तोड़ने लायक होंगे तो वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आप घबराएं ना कि यदि आपको रीमेडिकल मिल चुका है या फिर आप मेडिकल में फिट नहीं हुए हैं तो आप आगे जाकर भी मेडिकल फिट नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो भी पॉइंट है वो तोड़ दिए जाएंगे यदि तोड़ने लायक होंगे। और बहुत सारे साथियों का एक पर्सनल डाउट था कि दौड़ में कितने साथियों को आउट किया जा रहा है, तो दौड़ में बहुत
बहुत सारे साथी या फिर हमेशा बोल सकते हैं 50% साथी दौड़ में आउट हो रहे हैं। तो आपको अच्छी तरीके से रनिंग वगैरह प्रिपेयर करनी है, देन उसके बाद में जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है, और उसके बाद में मेडिकल है उसमें तो आपका कुछ रोल है नहीं, जो भी आपकी डिजीज है वो उनके सामने आई जाएगी यदि है तो, और नहीं है तो आपको फिट कर दिया जाएगा। तो मेडिकल में भी हम ऐसे बोल सकते हैं 1/3 का ही रेशियो आ रहा है, यानी तकरीबन 1/3 साथियों को फिट किया जा रहा है और बाकी साथियों को रीमेडिकल दिया जा रहा है। तो आप घबराए ना यदि आपको रीमेडिकल मिल चुका है तो। जो भी फेज सेकेंड का रिव्यू था, यानी जिन सेंटर पर कैसे क्या हुआ था, जो मैंने पर्सनली फेस किया है या फिर जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने खुद जो करके आया है या फिर जहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ था, उनके आधार पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल भी हुई होंगी, और बहुत सारे साथी हैं जिनके और भी बहुत सारे डाउट है। यदि आपके जो भी डाउट है वो पर्सनली आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर जो भी आपके पर्सनली डाउट है कि किस प्रकार से क्या होता है, क्या कुछ प्रोसेस है, जो भी आपके डाउट बचते हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है उनको एक ज़बरदस्त कंटेंट, या फिर हमेशा बोल सकते हैं जो भी कंटेंट आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाया जाएगा विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको किसी भी विदाउट किसी चार्ज के आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप उसको रीड कर लेना। बाकी ये नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारे साथी गलती ये करते हैं, एग्जाम में पूछा कुछ और जाता है वो पढ़ते कुछ और है, बट आपको सटीक जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना मस्ट है, और जो साथी सेशन के ऊपर नए हैं वो सेशन को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों तक भी शेयर कर दे जिनका फेज सेकेंड होने वाला है या फिर जिनको रीमेडिकल मिल चुका है, ताकि उनके भी बहुत सारे डाउट है वो दूर हो सके। तो साथियों मैंने आपके मोस्टली डाउटों को लेने की कोशिश की है, फिर भी आपके कोई भी डाउट बचता है तो आप पर्सनली आस्क कर सकते हैं। तो जो साथी नए हैं वो अपने सभी साथियों तक ये सेशन शेयर करें ताकि वो भी परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे ही परेशान है, घबराए हुए हैं कि फेज सेकेंड के अंदर क्या होगा, क्या सारी चीज़ें एक ही दिन होंगी तो किस प्रकार से होंगी। तो मैंने काफ़ी हद तक आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है, तो होपफुली आपको पसंद भी आया होगा सेशन। तो सेशन को अपने मैक्सिमम साथियों तक शेयर करें, और आपके जो भी डाउट है वो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको पर्सनली एक्सपीरियंस के आधार पर विद एनालिसिस आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो साथियों जय हिंद, जय भारत, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, टेक केयर।